हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपने कक्षा 10 की इसी वर्कबुक की 1 से 11 वर्कशीट उनको सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और इंग्लिश की वर्कबुक की भी वर्कशीट चल रही है, जिसकी लिंक भी साथ में ही दे दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12 जो कि 5वीं प्रश्नावली से अपने यहाँ पे ये लिया गया है, समांतर श्रेणियों से। तो इसके अंदर स्मरणीय बिंदु अपने को 3 दे रखे हैं। पहले उसको थोड़ा सा रीड अपने कर लेते हैं। यहाँ पे पहला है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें कोई दो क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर सदैव समान रहता है। यानी कि संख्याओं की एक अपने को सूची दी जाएगी, एक लाइन के अंदर काफ़ी सारी संख्याएं लिखी होती हैं। वो सभी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती, जैसे कि आप इसके अंदर ए नंबर, यहाँ पे बै नंबर के अंदर भी, सै नंबर के अंदर भी, डै नंबर के अंदर भी। तो यहाँ पे संख्याओं की सूची दे रखी है। तो अब इनमें से कौन सी सूची समांतर श्रेणी होगी जिनके अंदर दो क्रमागत संख्याओं के अंदर अंतर जो है वो सदैव समान रहेगा। यानी कि दो लगातार संख्याएं जो यहाँ पे हैं उनके बीच का जो अंतर है, जिसको अपने सार्वंतर के नाम से जानते हैं, अगर वो समान रहता है तो वो समांतर श्रेणी है। तथा प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। दूसरा है समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी का पहला पद ए के नाम से जानते हैं, सार्वंतर को डी के नाम से जानते हैं, और श्रेणी का एनवा पद टी एन। तो ये टी एन यानी कि एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है टी एन बराबर में आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी आएगा। पहला प्रश्न अपने को दिया है समांतर श्रेणी का सार्वंतर अपने को बताना है। तो सार्वंतर का मतलब इसमें अंतर कितने का है, दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर। सार्वंतर होता है डी। अब डी निकालने के लिए क्या करना है कि दूसरे पद में से, यानी कि दूसरा पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद यहाँ पे क्या है, जो 2 नंबर पे आ रहा है वो दूसरा पद है 10, और A1 का मतलब जो पहले नंबर पे आ रहा है 4। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ पे सार्वंतर का मान आ जाता है 6। लेकिन दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएं 6 आएगा, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा दें फिर भी 6 आता है। ऐसे चौथी संख्या में से तीसरी संख्या माइनस करें तो भी 6 आता है। तो सभी का अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी इसलिए कहलाई जाती है, और इसमें अंतर 6 का है, तो सार्वंतर भी इसका 6 होगा। ऐसे दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, तो जिसमें अंतर एक जैसा है, अंतर समान है, वो समांतर श्रेणी है, जो कि अपने को बै नंबर के अंदर मिलेगा। इसमें 4 का अंतर है, यानी कि 10 में प्लस 4 किए माइनस के 6, माइनस 4 6 में प्लस 4 किए माइनस 2 में प्लस 4 करेंगे तो प्लस के 2 आते हैं। या फिर इसमें देखें कि दूसरा पद माइनस के 6, और इसमें से घटाना है पहला पद जो कि है माइनस के 10। तो ये सूत्र बनता है A2 माइनस A1। माइनस के 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 10 में से 6 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से इसका मान 4 आता है। ऐसे फिर बाकी की सभी के अंदर अंतर अलग अलग है, तो इसका बै नंबर ऑप्शन है वो सही है। तीसरा समांतर श्रेणी का सार्वंतर अपने को बताना है। तो सार्वंतर जैसे ऊपर पहले प्रश्न में बताया कि सार्वंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान अपने को दे रखा है 9, माइनस A1 का मान दे रखा है 6,
9 में से 6 घटा देंगे तो इसका अंतर आ जाएगा 3, जो कि ब नंबर इसका सही है। चौथा प्रश्न है, समांतर का चौथा पद अपने को बताना है। तो पहले इसमें देख लें कितने कितने का अंतर है। 7 और 12 के अंदर 5 का अंतर है, 12 और 17 के अंदर 5 का अंतर है, लेकिन इसमें 5 5 प्लस हो रहे हैं, तो 17 के अंदर अपने 5 प्लस करेंगे। चौथा पद मतलब A4, तो इसमें जो तीसरा पद है उस तीसरे पद के अंदर अपने को D प्लस करना है। तीसरा पद अपने पास आ रहा है 17, D मतलब अंतर है 5 का, 17 में 5 प्लस कर देंगे, 17 और 5 होते हैं 22, तो ये चौथा पद इसका आ जाएगा 22। पांचवें प्रश्न के अंदर प्रथम पद बताना है। प्रथम पद मतलब जो पहला पहला संख्या होती है वो प्रथम पद है, जो कि द नंबर के अंदर आएगी। छठे प्रश्न के अंदर समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि A और D के मान अपने को दे रखे हैं। तो पहला पद A1 का मान आ जाएगा 4, उसके बाद फिर अपने को दूसरा पद निकालें तो दूसरे पद को लिखा जाएगा A2, ये आ जाएगा अपने पास A1 प्लस D। अब A1 का मान जो अपने पास है वो 4 है, D का मान अपने पास 2, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद तीसरा पद निकालें A3, तो ये क्या हो जाएगा, जो अपने दूसरा पद निकाला है उसमें D और जोड़ दें, दूसरा पद मतलब 6, 6 में D का मान 2 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। चौथा पद निकालना है, तो चौथे पद निकालने का सूत्र यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि A3 प्लस में D, ठीक है। A3 का मान अपने 8 निकाला है, 8 प्लस 2 बराबर में 10, तो ये इसके 4 पद ज्ञात हो जाएंगे। पहला इसका 4 है, दूसरा पद हो जाएगा 6, तीसरा पद हो जाएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा 10। एक तो इस तरीके से इसके अपने पद निकाल ज्ञात कर सकते हैं 4, और एक दूसरा तरीका भी है, उससे भी अपने कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा A1 का मान तो आ गया 4, उसके बाद A2 निकालना है, तो A2 का सूत्र बनेगा A प्लस D। A का मान तो है 4, D का मान है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6। उसके बाद तीसरा पद निकालें तो तीसरे पद का सूत्र होता है A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D। तो A का मान आ जाएगा 4, 2 का 2, D का मान भी आ जाएगा 2, उसके बाद 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे फिर 4 होते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 8। इसके बाद चौथा पद निकाले यहाँ से, तो A4, इसको लिखा जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। A का मान अपने को दे रखा है 4, 3 का 3 और D का मान आ जाएगा 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 और 4 होते हैं 10, तो मतलब A4 जो अपने पास है, A4 जो अपने पास है उसका उत्तर हो जाएगा 10। तो इस तरीके से अपने ये क्या आते हैं, जो 4 पद ज्ञात करने हैं वो चारों के चारों पद आप यहाँ पे ज्ञात इस तरीके से भी कर सकते हैं। सातवें प्रश्न के अंदर है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो इसमें प्रथम पद A का मान तो हो जाएगा माइनस के साथ, सारवंतर D का मान निकालें तो A2 माइनस A1, A2 का मान तो है माइनस के 9, फिर माइनस A1 का मान है माइनस के 7। आगे इसको सॉल्व करें, माइनस 9 का माइनस 9 आएगा, ये माइनस के और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे प्लस। अब माइनस के 9 में से प्लस 7 कट करेंगे तो माइनस के 2 बचते हैं, तो D का मान यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस के 2। आगे चले आठवें प्रश्न के अंदर, इसका अपने को 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसका प्रथम पद क्या है और इसका सारवंतर क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे आठवें प्रश्न के अंदर प्रथम पद A का मान है 2, उसके बाद सारवंतर D की बात करें तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान अपने को दे रखा है 7 और A1 का मान है 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो D का मान आ जाएगा 5। अब 10वां पद ज्ञात करना है, तो A10 बराबर होता है A प्लस 9D, यानी कि जो भी पद ज्ञात करना है उससे एक माइनस कम करके D लेते हैं, क्योंकि ऊपर अपने सूत्र देखा था ना कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1D।
तो इसी का थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ रूप है ये। तो ए का ए आ गया, एन की जगह पे मतलब 10 है, 10 माइनस 1, तो 10 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 9d, यानी कि a प्लस 9d बनता है, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है कि 10वां पद ज्ञात करना है तो उससे 1 कम करके d लिया जाता है, 1 माइनस करके d लिखा जाता है। अब इसमें a का मान आ जाएगा 2, 9 का 9 और d का मान है 5, उसके बाद 2 आ जाएगा, 9 5 होते हैं 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 47। तो इसका जो 10वां पद है, 10वां पद क्या हो जाएगा इसका 47 होता है। फिर 9वें प्रश्न की बात करें तो इसके अंदर अपने पास समाजश्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें 4 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ पे इस तरीके से अपने को एक दे रखा है कि ए एन बराबर 3 प्लस 4n। तो इस n की जगह पे अपने को 4 रखने, यानी कि एक बार n की जगह पे 1 रखना है। तो जैसे मैंने a1 लिखा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और n की जगह पे आ जाएगा 1। इसको अपने सॉल्व करके लिखें, 4 को 1 से गुना करें, 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ें तो ये 7 होता है। उसके बाद दूसरा पद मतलब n का मान 2 रखें तो ये 3 प्लस 4 और n की जगह पे आ जाएगा 2। अब 4 का 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। उसके बाद तीसरा पद ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और n की जगह पे 3 रख रहे हैं। अब 4 का 3 से गुना होगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 और 3 होते हैं 15। ऐसे ही चौथा पद ज्ञात करें तो ये लिखा जाएगा a4 बराबर 3 प्लस 4 और n की जगह पे अपने को 4 रखना है। अब 4 का 4 से गुना करें 16, 16 और 3 हो जाएंगे 16 और 3 हो जाएंगे 19। तो यहाँ से 4 पद इसके आ जाएंगे। पहला पद है 7, फिर है 11, उसके बाद 15 और उसके बाद 19। आगे देखते हैं 10वें प्रश्न के अंदर अपने को पूछा है कि समाजश्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो यह आ जाएगा टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, n माइनस 1 और d ही अपना nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। 11वें प्रश्न के अंदर इसका 10वां पद ज्ञात अपने करना है कि 10वां पद कौन सा होगा। तो अभी जैसे सूत्र लगाया कि a10 बराबर a प्लस 9d, a का मान अपने पास यहाँ पे है 54 दे रखा है, 9 और गुणा में d का मान, तो 51 में से 54 घटाएंगे तो माइनस के 3 आता है d का मान। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है तो 51 में से 54 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। फिर 54 का 54 लिखा, 54, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा होते हैं 27, 54 में से 27 कट कर देंगे तो अपने पास आता है 27, यानी कि 10 नंबर जो टर्म है, 10 नंबर टर्म एपी की कितनी आ जाएगी 27 आती है। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि एपी दे रखी है अपने को, एपी के अंदर ये दे रखी है श्रेणी का शून्य पद, अपने को कौन सा पद शून्य होगा वो बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 21, उसके बाद फिर डी की वैल्यू अपने पास से यहाँ पे आएगी, जो कॉमन डिफरेंस इसके पास बनता है तो 18, यानी कि a2 माइनस a1, 18 माइनस 21 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 3। अब कौन सा पद शून्य होगा, तो इट मीन्स हो गया कि टी एन इक्वल 0, टी एन का मान अपने को 0 रखना है। तो टी एन का मतलब टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 और d। अब टी एन का मान 0 है, a का मान है 21 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 और d का मान आ जाएगा -3। अब प्लस के 21 है, बराबर के इधर लेके आए अपने 0 की तरफ, तो ये -21 हो जाएंगे और t जो गुणा में था -3 वो इसके बटे में आ जाएगा, इधर बचेगा n-1, यानी कि प्लस के 21 है माइनस के 21 हो गए, ये 3 गुना में था ये बटे में चला गया।
इसके बाद क्या करना है कि 0 में से अपने -21 कट करेंगे तो माइनस के 21 और ठीक है, ये 0 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस के 21, -21 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 7। 21 में 3 का भाग दे के प्लस के 7 बराबर n-1। अब माइनस का 1 अपने 7 में प्लस 1 कर देंगे और 7 में 1 प्लस करने पर n का मान यहाँ से आ जाएगा 8, यानी कि इसका 8वां पद जो है वो शून्य होता है। आगे 13वें प्रश्न के अंदर इसका अपने को 30वां पद बताना है कि 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद बताने के लिए जैसे भी ऊपर अपने प्रश्न करते आ रहे हैं तो इसके अंदर भी सबसे पहले प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद का मान आ जाएगा 10। उसके बाद अपने को d सार्वंतर मान निकालें तो 7 में से 10 माइनस करें, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो d का मान आ जाएगा -3। अब 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब a30। तो a30 बराबर अपन लिख सकते हैं a + 29d। आप चाहें तो पूरा सूत्र लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। सूत्र कैसे, जो अपने पास ये है कि tn बराबर a + n-1d। ठीक है, इसके अंदर मान रख के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें a30 बराबर a + 29d। a का मान तो हो जाएगा 10, 29 के 29 और d का मान आ जाएगा -3। अब 29 को 3 से गुणा करें, 29 दिए होते हैं 87 यानी कि 87, माइनस करेंगे इसमें दोनों को तो -77। तो ये 30वां पद यहाँ पे ज्ञात होता है। इसमें रखें तो ये अपने पास वही कि a का मान अपने को दे रखा है 10 प्लस n का मान दे रखा है 30 -1 और d का मान हो जाएगा -3। अब इसको सॉल्व करें तो ये होगा 10, 30 में से 1 घटा देंगे 29, 29 और गुणा में -3। फिर 10, 29 दिए होते हैं 87। अब इसको घटाएंगे तो -77 यानी कि स्थानांतर यहाँ पे अपने पास आ जाता है। तो दोनों को किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही मेथड जो अपने हैं वो सही रहेंगे। उसके बाद 14वां प्रश्न है। तो 14वें प्रश्न करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को पहले लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। 14वें प्रश्न के अंदर अपने को समाजशास्त्री का कौन सा पद 639 है, ये अपने को बताना है कि इसका कौन सा पद है वो 639 है। तो इसके अंदर अपने को क्या कुछ दे रखा है, इसमें पहले लिखें कि a का मान यानी कि प्रथम पद अपने को दे रखा है 3, सार्वंत्र मतलब d का मान अपने को निकालें तो 15 -3 बराबर 12 और एक अपने को ये लास्ट पद दे रखा है अंतिम पद। तो अंतिम पद को अपने an भी लिखा जा सकता है और इसको अपने tn भी लिखते हैं जो कि हो जाएगा 639। यहाँ से अपने को n का मान ज्ञात करना है कि n का मान इसमें क्या होगा। तो सूत्र लगाते हैं, अपने tn भी लिख सकते हैं और an भी लिखा जा सकता है। तो यह आ जाएगा a + n-1d। tn का मान अपने को दे रखा है 639 बराबर a का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान अपने पास है 12। 639 ये प्लस के 3 हो जाएंगे माइनस के 3, 12 गुणा में थे वो आ जाएंगे इसके भाग में, इधर बचेगा n-1। अब 639 में से 3 घटाएं तो 636 बचेंगे और 636 में अपने को 12 का भाग देना है। ठीक है, पहले 639 में से 3 घटेंगे 636 के अंदर अपने को 12 का भाग देना है। तो 636 में अगर अपने 12 का भाग दें इस तरीके से करके यहाँ पे, तो 12 पांजे कितने हो जाएंगे, 12 पांजे होते हैं 60। फिर ये घटाएंगे 3 बचेंगे, ऊपर से उतारेंगे 6 और 12 तिये 36, लेकिन भाग देने पर अपने पास आ जाएगा 53 बराबर n-1 माइनस का 1 53 में प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर में बचेगा n।
तो 53 में 1 प्लस करेंगे तो 54 यानी कि 54 आता है। तो इसका 54वां जो पद है वो 639 है। लास्ट 15वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी दे रखी है, 19 में पदों की संख्या अपने को बतानी है। तो ये भी अपने को अंतिम पद दे रखा है, जैसे ऊपर अभी अपने प्रश्न किया सेम उसी टाइप का प्रश्न है। ए बराबर प्रथम पद बराबर हो जाएगा 3, सारवंतर निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे ए एन या टी एन जो भी आप लिखना चाहो उसका मान आ जाएगा 19। अब सूत्र यहाँ पे लगाएं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान दे रखा है 19, ए का मान दे रखा है 3, एन का मान यहाँ पे ज्ञात करना है और गुणा में डी का मान अपने पास है 2। अब ये प्लस के 3 हो जाएंगे माइनस के 3, गुणा वाली 2 आ जाएंगे भाग में, इधर बचेगा n माइनस 1। 19 में से 3 घटा देंगे तो अपने पास बचेंगे 16। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आता है, बराबर में n माइनस 1। माइनस का 1 है वो हो जाएगा प्लस का 1। 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी, 9 आती है। ठीक है, इस तरीके से अपने को ज्ञात करना है ये पदों की संख्या। तो अगर इसमें 19 के लास्ट में लिखा होता है ऐसे कि 19वां, जैसे ऊपर अपने प्रश्न किए हैं 30वां, ठीक है, अगर इसके पीछे इस तरीके से शब्द लिखा होता है ना तो वो n का मान होता है, जो अपने सूत्र में n माइनस 1 लगाते हैं तो वो n का मान होता है। इसमें लिखा हो पदों की संख्या का कौन सा पद होगा, पदों की संख्या या कौन सा पद होगा, तो उसमें अपने को n का मान ज्ञात करना है। जैसे अपने 14वां और 15वां प्रश्न किया और जिसके पीछे वहाँ शब्द लगा होता है तो उसमें जो ऊपर वाले प्रश्न सॉल्व किए उस तरीके से किए जाते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, यहाँ पे अपनी ये वर्कशीट नंबर 12 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने वर्कशीट नंबर 13 को। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कक्षा 10 विषय अंग्रेजी की वर्कबुक उसकी भी अपने वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहां से जाकर उस पर भी आप ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद और शुभ दिन।